व्हिस्टन ब्रिज। व्हिस्टन ब्रिज नाम के एक साइंटिस्ट ने अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का एक डिवाइस डेवलप किया और इसको जो बोलते हैं व्हिस्टन ब्रिज। यहाँ आप देख सकते हैं ये लैब के अंदर व्हिस्टन ब्रिज ऐसे वर्किंग करता है। अब यहाँ व्हिस्टन ब्रिज के अंदर देयर आर 4 रेजिस्टेंस एंड आउट ऑफ द 4 वी नो द 3 रेजिस्टेंस एंड द 4th वन वी कैन फाइंड आउट। ये आप देख सकते हैं कि लैब के अंदर आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है और व्हिस्टन ब्रिज है और यूजिंग द व्हिस्टन ब्रिज वी वांट टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये अननोन रेजिस्टेंस है और ये इस रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे तो हम देखते हैं और व्हिस्टन ब्रिज का यूज करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि डिवाइस मेरे पास है, इसको बोलते हैं व्हिस्टन ब्रिज। ये हमारा व्हिस्टन ब्रिज है। यहां 2 गैप है, ये गैप है तो यहां हमने लगाया, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। इसके बाद ये बीच में ये है तो यहां मैंने अननोन रेजिस्टेंस लगाया और ये गैलोनोमीटर है, इसको कई लोग जी मीटर बोलते हैं, गैलोनोमीटर एंड इज कॉल्ड द जेके, जॉकी की बोलते हैं। और यहां हमने सर्किट कैसे ड्रॉ की है तो आप देख सकते हैं यहां पर सर्किट इस तरफ से कुछ है। ये जो आप इस देख रहे हैं ये एक्चुअली ये हमारा जो टेबल है वही है और उसके साथ ये दो गैप है एमएन, ये पिक्यू। तो मैं आपको बता दूं कि एमएन और पिक्यू क्या है, तो वही चीज को हम थोड़ा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल आज का। टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस विथ हेल्प ऑफ द व्हिस्टन ब्रिज। अब ये व्हिस्टन ब्रिज डिवाइस के अंदर इसको ए बोलते हैं और इसको बी, देयर आर 2 पॉइंट। अब यहां भी इस वायर को ज्वाइन कर सकते हैं, यहां भी मैंने यहां किया है, दोनों सेम ही है। अब आप देख सकते हैं यहां पर एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने यहां पर ए के साथ कनेक्ट किया है, ये ए। यहां इसके बाद बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल स्विच के साथ है, स्विच इसके बाद यहां एक रियोस्टेट है, रियोस्टेट के साथ बी के साथ कनेक्ट किया है। यहां व्हिस्टन ब्रिज में ये 2 गैप है, 2 स्टील की जो गैप है इसके बीच में ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और ये अननोन रेजिस्टेंस लगा है। यहां एक वायर लगा है, इसमें से हमने एक गैलोमीटर में एंटर किया है और दूसरा हमने जेके के साथ कनेक्ट किया। अब हमारी ये सर्किट सिंपल है, बैटरी का पॉजिटिव में ए में आएगा, नेगेटिव में स्विच में तो रियोस्टेट में तो बी में। देन वन गैप कनेक्ट द रेजिस्टेंस बॉक्स एंड द अनदर गैप अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ एक पॉइंट है और वहां से हमने गैलोमीटर के साथ जेके को ज्वाइंट किया है दोस्तों। अब स्टूडेंट्स एक बात समझते हैं कि ये कैलकुलेशन या रीडिंग कैसे लेंगे। तो आपको जब एग्जाम में पूछे तो आपको एक कंप्लीटली ड्रॉ कर देना है, दोनों के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स बनाना है, यहाँ अननोन रेजिस्टेंस, ये गैलोमीटर, ये सर्किट कुछ ऐसे आपको बनानी है। अब ये व्हिस्टन ब्रिज है। अब इसका ऑब्जर्वेशन टेबल क्या होगा, हम कैसे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करें। तो यह मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल ऑलरेडी बना लिया है और ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पहले रीडिंग लिए थे, पर मैं आपको बताऊंगा एक रीडिंग कैसे आएगा। तो ये आप देख सकते हैं पहले ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये R, इसके बाद L1 और L2 और ये फॉर्मूला है R डैश इक्वल टू R L1 अपॉन L2। फिर ये PQ और MN, मैं आपको थोड़ा समझा दो कैसे होगा। अब ये सर्किट हमारी सही है गलत को चेक करते हैं। तो स्विच को स्टूडेंट्स ऑन करते हैं और यहां से मैं ये स्विच ऑन करता हूं तो अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, पर अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई, मतलब गैलोमीटर 0 डिफ्लेक्शन बता रहा है। अब ये चेक करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, मैं गैलोमीटर को यहां पर टच करवाता हूं तो आप देख सकते हैं गैलोमीटर फुल डिफ्लेक्शन बता रहा है। अगर कम बताए तो आप रियोस्टेट की मदद से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, इसको घुमा के आप कम ज्यादा इसकी वैल्यू को बड़ा कम कर सकते हैं, पर अब ये फुल डिफ्लेक्शन बता रहा है तो ये यही रहेगा। इसके बाद आपको यहां देखना है, यहां भी फुल डिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब हमारी सर्किट दोनों तरफ यहां से और यहां से, तो दोनों तरफ अलग अलग साइड डिफ्लेक्शन बताया तो सर्किट करेक्ट है। अब यहां से मेजर करने के लिए पहले अननोन रेजिस्टेंस लेंगे, तो यहां से मैंने 2 ओम्स निकाला रेजिस्टेंस, तो मैं 2 ओम रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं और यहां से हम जेके को इस वायर पर, यहां एक वायर है वो निक्रोम है और दिस इज द एलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। तो ये जो हमारा वायर है वो निक्रोम का है। अब हमें इसकी रेजिस्टिविटी पर हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां फुल डिफ्लेक्शन है। अब मैं इस जेके को इसके पर स्लाइडिंग करता हूं और आप देख सकते होंगे कि धीरे धीरे मैं इस जेके को स्लाइडिंग कर रहा हूं तो अभी कोई मूवमेंट नहीं, पर अब देखो मूवमेंट आई है गैलोमीटर के अंदर और वो धीरे धीरे 0 के नजदीक जा रहा है। जब वो 0 के नजदीक आ जाए तो हम ये रीडिंग नोट करेंगे। तो हमारा जो रीडिंग आए वो यहां लिखना है। तो ये L1 और नीचे है वो L2 है। तो हमारा जो रीडिंग आ रहा है वो पहला आ रहा है 54 और सामने 46। तो ये हमारा 54 और ये हमारा 49 है।
इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये रीडिंग लेने के बाद इसमें से आपको 3 ओम निकालना है। तो मैं 2 तो निकाले, एक और निकाल देता हूँ, तो 3। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर स्लाइडिंग करवाना है और हमें 0 के नजदीक मतलब 0 आंसर लाना है। तो देखो गैलन का अभी कोई मूवमेंट नहीं बता रहा, पर धीरे धीरे हम इसके ऊपर स्लाइडिंग करेंगे जेके को, और गैलोमीटर जहां पर 0 बताए वो, तो देखो 0 पर आ गया। तो तब ये L1 और ये L2, तो L1 जो वैल्यू है वो 54.8 है और सामने 42, तो ये वैल्यू मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, तो इसमें से 5 ओम निकालना है। तो 5 निकालना है मतलब ये बंद कर देंगे। यह एक बात याद रखनी है आपको कि ये जो स्विच है, की बोलते हैं इसको, तो की को अपने हाथों से टाइट करनी है जितनी हो सके उतनी। अगर आप ये लूज होगी तो आपका आंसर अलग आएगा, मतलब करेक्ट आंसर आएगा नहीं, मतलब आंसर के अंदर बड़ी सी एरर आएगी, कोई मिस्टेक कहलाती है। इसके बाद मैंने 5 निकाला है और यहां से फिर से हम इसको स्लाइडिंग करेंगे और आप देखेंगे कि गैलोमीटर कितने पर डिफ्लेक्शन आता है। तो फिर से तीसरा रीडिंग मैं लेता हूं, आपको 3 रीडिंग ही लेने। तो मैं ये धीरे धीरे स्लाइडिंग कर रहा हूं, गैलोमीटर अभी कोई मूवमेंट नहीं बता रहा, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं गैलोमीटर मूवमेंट बता रहा है। और ये L1 आया, तो तब इसकी वैल्यू 68 है, तो उसके सामने कितना है 32। तो ये हमारा ये L1, तो ये L2। ऑफकोर्स यहां हमने 3 रीडिंग ले लिए, तो यहां हमने अननोन रेजिस्टेंस को कहां रखा था, PQ के बीच में, इसको PQ बोलते हैं, ये MN बोलो। अब मैं क्या करूंगा सेकंड रीडिंग में, तो यहां से 2 वायर में निकाल दूंगा इसको। तो इसको सिंपल आपको करना तरीका है कि यहां से 2 वायर निकाल दो और ये स्विच बंद करके, और यहां से 2 वायर निकाल, और यहां से भी ये मैं 2 वायर निकाल देता हूं, और ये दोनों वायर निकाल के ये वायर जो मैंने यहां से निकाले इसके साथ कनेक्ट करूंगा। बिल्कुल सिंपल है, प्रैक्टिकल है दोस्तों, और आपको एग्जाम के अंदर ये आ ही जाएगा। और ज्यादातर हर एग्जाम जो होती है उसके अंदर ये वेस्टर्न ब्रिज को रखा ही जाता है, और वेस्टर्न ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे लिए अननोन है। अब इसको हम यहां लगा देंगे। तो जो वायर मैंने निकाले वो वापस मैं यहां ज्वाइन करूंगा। स्टूडेंट सर्किट में हमने कोई ज्यादा बदलाव किया ही नहीं, दोनों सिर्फ 2 हमारे पास जो अननोन और रेजिस्टेंस बॉक्स और अननोन रेजिस्टेंस था, तो दोनों को मैंने सिर्फ चेंज कर दिया, उनकी जगह बदल दी, बाकी सब वही का वही। मैंने यहां से 2 वायर यहां लगा दिए और वहां का 2 वायर, मतलब ये दोनों डिवाइस को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब फिर से हम रीडिंग लेंगे तो क्या होता है तो देखते हैं। चलो पहले 2 पर स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 को हम पहले बंद कर देंगे और मैं स्विच ऑन करेंगे। फिर अब ये मैं स्विच ऑन करता हूं और फिर से तो साथ में निकल जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये फुल डिफ्लेक्शन है। अब धीरे धीरे मैं इसको स्लाइडिंग करूंगा, तो गैलोमीटर अभी कोई मूवमेंट नहीं बता रहा। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 0 पर आ गए, तो हमारा आता है 57 और 43, मतलब पहले जो रीडिंग आया था वही का वही आया, मतलब कुछ रीडिंग में फर्क पड़ता नहीं है। अब 3 कर देते हैं, तो 2 तो निकाले थे और 1, फिर से हम इसको स्लाइडिंग करेंगे। तो L1 कितना आएगा हमारा, तो अभी गैलोन पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं बता रहा, पर अब देख सकते हैं आप यहां आपको वाइब्रेट होता गैलोमीटर में दिखाई देता होगा। ओके, तो देखो 47, तो उसके सामने 53, मतलब वही का वही रीडिंग आया। फिर इसके बाद आपको 5 लेने, तो इन दोनों को मैं बंद कर देता हूं और ये चलो 5 को निकाल देते हैं। जो मतलब की आप निकालो उसका रेजिस्टेंस। अब यहां से फिर से देखो गैलोमीटर 0 पर है। अब ये धीरे धीरे स्लाइडिंग होगा। थोड़ा कैमरा नजदीक ले जाओ तो स्टूडेंट्स को दिखाई दे कि गैलोन में कैसे डिफ्लेक्ट होता है। स्टूडेंट्स आपको दिखाई देता होगा ये, और ये यहां पर 0 है। ओके, तो तब 30 और 62, तो ये आपने रीडिंग ले लिया। अब ये सारे रीडिंग लेने के बाद स्विच को ऑफ कर दो। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन पर, और कैलकुलेशन के अंदर क्या करना है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैंने जो रीडिंग लिए थे वो हम रीडिंग यहां लिख दिए। तो L1 और R2, R मतलब यहां जो रेजिस्टर बॉक्स में हम जो रेजिस्टर निकालते वो R है हमारे लिए, तो मैंने इसको R नाम ले दिया। ये L1 और L2, पहले ऊपर जो मिलता है स्केल के ऊपर वो L1, और स्केल के नीचे का जो हिस्सा होता है वो L2। सपोज एक सिंपल है कि यहां पर 44 है, तो 100 में से माइनस कर दो तो 46 होगा। अगर आपको 100 माइनस नहीं करना, यहाँ 44 है तो उसके सामने 46 होगा, तो मतलब वो L1 और L2। अब इसका कैलकुलेशन तो R डैश कहते थे, तो R इंटू L1 अपॉन L2। तो इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू डालो, R की वैल्यू ये L1 और L2, तो
तो हमें आंसर मिलेगा 2.34। फिर दूसरे के रीडिंग करेंगे ऐसे तो वो होगा। फिर इंटरचेंज करने के बाद में दूसरा टेबल, तो पहला इंटरचेंज करने के पहले और फिर ये बाद वाला इंटरचेंज हमने जो किया था उसके बाद वाला, और इन रजिस्टर को मिला तो ये आर डैश मिला और ये फिर आर डैश डबल डैश मतलब आर डबल डैश। अब ये दोनों का एवरेज कितना, तो दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, तो हमें ये 3 वैल्यू मिली। इस सबका एवरेज लेते हैं तो 2.7 ओम्स आता है, और इसको हम बोलते हैं एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ ये। तो इसका रेजिस्टेंस हमारे पास है 2.7। अब स्टूडेंट्स इसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो ये निक्रोम वायर है, ये निक्रोम वायर है, तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो निक्रोम वैल्यू की हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी हो, तो मैंने ऑलरेडी रेजिस्टिविटी फाइंड कर ली है, और आपको सिंपली बता देता हूं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एम। रो इज इक्वल टू आर और ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब यहां पर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको वैल्यू पुट करनी है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2.7। जो हमने रेजिस्टेंस वायर लिया है मतलब उसका रेडियस होगी, तो जनरली जो लैब के अंदर यूज किया जाता है वायर, उसका डायमीटर होता है जनरली 0.5 mm या 1 mm का यूज होता है। तो आपको मेजर करना है और इसकी वैल्यू ये आई। इसके बाद बच्चों वायर की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है, तो आपको जो हो वायर तो वायर की लेंथ लिखनी है, और सारी वैल्यू आप ऊपर के फॉर्मूले में डालेंगे तो आंसर इसका रेजिस्टिविटी आपको मिल जाएंगे। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस एंड वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर। तो निक्रोम वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यह एक छोटा सा और बहुत ही सिंपल सा प्रैक्टिकल था। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो को एक बार समझ में ना आए तो 1-2 बार देखिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और फिर प्रैक्टिकल करिए, आपको 100% प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल करने में हमारे कई स्टूडेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, उनको एक बार हम स्क्रीन पर लेंगे। और स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल हर प्रैक्टिकल का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ओम्स लॉ का भी वीडियो हम बना चुके हैं, और इसके बाद ये वेस्टर्न डिश का प्रैक्टिकल है, तो स्टूडेंट्स को सहायता मिले और वो अच्छी तरह प्रैक्टिकल कर सके। पर ये प्रैक्टिकल का मतलब नहीं कि आप एक बार वीडियो देखो तो आपको प्रैक्टिकल आ जाए। 1-2 बार उस वीडियो को देखो, उसके बाद आप थोड़ा बहुत लिखिए और इसके बाद प्रैक्टिकल करिए, तो आपको 100% प्रैक्टिकल आ जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।